हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग बर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर क्या है, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझें कि अगर आप अपने ऐप को या अपने वेबसाइट को मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जोन में ब्लॉक करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट किसी देश में ना खुले या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ना दिखे, तो इस तरह के अगर कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना हो अपनी वेबसाइट पे, तब जाकर के आप मिडिलवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा। अगर इसमें पहले से मैंने क्या कर रखा है, पहले से मैंने अपने एप्लीकेशन में मैंने पैकेट.जेसन फाइल को बना रखा है और एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैकेट.जेसन फाइल हमारी बनी है और एक्सप्रेस को मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक फाइल का नाम दे देंगे हम लोग index.js फाइल, ठीक है। और आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग अपने दो काम कर लेते हैं। क्या है हमारा कॉन्स्ट, एक्सप्रेस को आपने लिया और एक्सप्रेस को आपने यहाँ पर अपने मॉड्यूल को ऐड कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ऐप बनाना है। ऐप इक्वल टू आपने एक्सप्रेस किया। उसके बाद जाहिर सी बात है आपको इसको सर्वर को ऑन करना है। तो आप कह सकते हैं क्या, app.listen, पोर्ट मान लीजिए आपने 5000 दे दिया और आपने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगा दिया और मैसेज प्रिंट कर दिया console.log सर्वर रनिंग। आपने कर दिया सर्वर इज रनिंग। ये तो हमारा बेसिक ऐप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी कंस्टेंट लगाना हो तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कॉन्स बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, रिक्वेस्ट फिल्टर, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया इसका रिक्वेस्ट फिल्टर, और रिक्वेस्ट फिल्टर को मैंने एज एरो फंक्शन की तरह डिफरेंस की तरह पास कर लिया। तो इसमें भी आपने पास कर दिया क्या, इसमें तीन चीजें पास करेंगे हम लोग। एक पास करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट को, एक पास करेंगे रिस्पॉन्स को और एक पास करेंगे नेक्स्ट को। ये तीन चीजें हम लोग पास करेंगे। ये एरो फंक्शन है और यहाँ पर एरो फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने कंस्टेंट लगा दीजिए। जैसे आपने कहा कि हमें एज को चेक करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एज के हिसाब से हमारे कंस्टेंट लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने कहा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, मतलब एज इनपुट की जाएगी यूजर द्वारा, एज नाम का इनपुट होगा। अगर ये नहीं दिया गया है तो हमने मैसेज दे दिया क्या, हमने मैसेज दे दिया कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या, प्लीज इनपुट वैलिड एज, प्लीज इनपुट वैलिड एज, ठीक है। ये मैंने एक दे दिया कि भाई पहले तो एज देना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर मैंने h1 के अंदर लगा दिया इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंस्टेंट मैंने लगा दिया कि यदि अगर एज दी भी गई है तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एज, ठीक है। अगर कम या बड़ा, कम है 18 से, तो इसका मतलब यह है कि तो भी वो अलाउड नहीं है देखने को, 18 के ऊपर वाला बंदा ही अलाउड है देखने को। तो हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए और मैसेज देने के बाद आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैसेज आप दे दीजिए और यहाँ पे आप कह सकते हैं यू आर नॉट अथराइज्ड फॉर एक्सेसिंग द वेबसाइट, अथराइज्ड फॉर द वेबसाइट। सिंपल एक मैसेज दे दीजिए कोई भी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए दोनों कंस्टेंट्स ठीक है, मतलब इन दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, तो सिंपली आप कहिए क्या, आप सिंपली कहिए नेक्स्ट मतलब ओपन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि एज अगर नहीं दिया गया हो तो लिख क्या है, प्लीज इनपुट वैलिड एज। अगर एज 18 से कम हो तो यू आर नॉट अथराइज्ड फॉर द वेबसाइट, आप कह सकते हैं अदरवाइज नेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, वेबसाइट आप एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ को आप यूज कैसे करेंगे, तो आपको यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा app.use, और यूज के अंदर आप यहाँ पे इस रिक्वेस्ट फिल्टर को पास कर दीजिए। रिक्वेस्ट फिल्टर को आपने पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप कुछ राउट बना सकते हैं, जैसे आपने कहा app.get, कुछ राउट हमने बना लिया, एक हमारा डिफ़ॉल्ट राउट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास करेंगे और यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर आप पास करने वाले हैं। सिंपल एक मैसेज दे दिया हमने, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। यहाँ पर मैंने h1 लगा दिया, वेलकम फ्रेंड्स ऑन होम पेज, ठीक है। तो ये h1 को मैंने बंद कर दिया।
उसी तरीके से एक राउट और बना लिया हमने। मान लीजिए हमने एक राउट बना लिया, किस नाम से, हमने एक राउट बना लिया अबाउट नाम से। तो ऐप डॉट गेट आपने कहा क्या, यहाँ पर अबाउट नाम से एक आपने ऐप बना लिया, राउट बना लिया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास किया आपने, और यहाँ पर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज़ अबाउट पेज। मतलब कुछ भी सिंपल आप ऐसे बना लेते हैं। इसको मैंने जानबूझ के सिंपल रखा है जिससे आप मेन कंसेप्ट को समझ सकें। ये हो गया, हमारा बन गया। तो आइए अब इसको रन करा के देखते हैं। इसको रन कैसे कराएंगे, आपने कंसोल खोला, आप सीधा नोड और करके यहाँ पर इसको रन कराइए। ठीक है, इसको रन कराने के दौरान हम क्या करेंगे, ब्राउज़र खोलने के बाद आप यहाँ पे हिट करिए किसको, http:/localhost 5000 को आपने इसे हिट करा। इसके साथ में आपको देना पड़ेगा क्या, एज, और एज की वैल्यू। जैसे मान लीजिए एज की वैल्यू मैंने नहीं दिया, मान लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ इनपुट वैलिड एज, है ना, ये पहला मैसेज आ गया। मान लीजिए हमने यहाँ पर एज की वैल्यू दिया और लेकिन हमने कहा एज इक्वल टू, मैंने कहा 14, तब देख सकते हैं यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर द वेबसाइट। अब एज अगर 18 से ऊपर है, अगर एज आपकी 18 से ऊपर है, यहाँ पे जैसे आपने इसको कर दिया 25, अब देखिए वेलकम फ्रेंड्स ऑन द होम पेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एज दिया और एज के हिसाब से आपने चीज़ों को एक्सेस किया तो ये आपको बड़े ही आराम से एक्सेस हो जाएगा। और अगर आपके कंस्टेंट के हिसाब से वो वायलेट करेगा तो उस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।